सारी महिमा सारा आदर हम आपको देते हैं प्रभु। इस काम को तेरे हवाले करते हैं, तेरे लहू में सील कर दे प्रभु, तेरे लहू में सील कर दे। और पवित्र आत्मा प्रभु जी आपका संचालन, आपका मंत्राना प्रभु स्थान और दुआ करते तेरे दास को वचनों से प्रभु को उपयोग कर और उन्हें के जरिए प्रभु प्रकाशन और मानते वचनों की प्रभु सुनने वाले कान पिता परमेश्वर खुल जाए। वचन कहता है कि जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। आप लोगों तेरा वचन प्रभु हम सुनने वाले और उसमें चलने वाले बना। सारा महिमा आदर आपको दे, जब भी नहीं है प्रभु ने लेकर
यीशु के नाम में मांगते हैं, सभी मिलकर कहेंगे आमीन, हालेलुया। आइए प्रभु के पसंद में बैठ जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। वचन कहता है कि छोटे से चुन डर मत, मैं तेरे संग हूं, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं इस सभा में कि आप लोगों ने आप सभी को लेकर आया। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की हालेलुया। क्या आप आनंदित है? हालेलुया। क्यों आनंदित है? क्योंकि हम प्रभु के भवन में आए। कहां पर आए? परमेश्वर के भवन में, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर महान है हमारा प्रभु। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमें एक गिफ्ट दिया है। क्या दिया है? गिफ्ट दिया है, हालेलुया। जैसे हम बर्थडे में बच्चों को गिफ्ट देते हैं, बड़ों को गिफ्ट देते हैं, तो हमारे पिता परमेश्वर ने हमें क्या किया? गिफ्ट दिया है, हालेलुया। कौन सा गिफ्ट? हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, हालेलुया। यही सबसे बड़ा गिफ्ट, हालेलुया, जो परमेश्वर पिता ने हमारे लिए दे दिया, हालेलुया। अपने पुत्र, इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हम सभी के लिए दे दिया, हालेलुया। अपने पास नहीं रख छोड़ा, परंतु अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, ताकि हम उस पुत्र पर विश्वास करते हुए चले, हालेलुया। ताकि हमारा नाश ना हो, हम अनंत काल के जीवन पाए, हालेलुया। धन्यवाद करते, सारी महिमा प्रभु को देते हैं। आइए समय ना गवाते हुए हम हमारे परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम जोरदार ताली के साथ परमेश्वर के दास का स्वागत करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। क्या प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं? है ना। हम चाहे कितने भी लोग हैं, हमने ऊंची आवाज में बोलना चाहिए ना। जब झगड़ा करते हैं तो बहुत ऊंची आवाज निकलती है, स्तुति करने में तो इससे कितना आवाज निकाला। चलिए बोलिए प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। चलिए अपने पड़ोस में हाथ मिलाए, कम से कम 2 व्यक्ति को हाथ मिलाए, प्रेज द लॉर्ड बोले, स्वागत करे प्रभु यीशु के नाम से। जितने ऑनलाइन से सुन रहे आप सभी को भी प्रेज द लॉर्ड, और जितने ऑफलाइन से हैं उन सभी को भी मैं प्रेज द लॉर्ड बोलना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का आज के गुरुवार के चंगाई सभा में आपका सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करे, आमीन। और कितना अच्छा लगता है जब आप लोगों से मिलते हैं, आमीन। हफ्ते में एक बार नहीं, परिवार के साथ में डेली मिलना चाहिए, आमीन, हालेलुया। आप हमारे क्या है? परिवार है, और आपके साथ तो डेली मिलना चाहिए, आमीन। लेकिन हम हफ्ते में कितना बार मिल पा रहे हैं? मात्र 2 ही दिन मिल पा रहे हैं, आमीन। तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा, यहाँ पर डेली प्रार्थना चलती है, आप टाइम निकाल कर आ सकते हैं। मंगलवार को चलता है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आने का, यहाँ पर बैठने का, आराधना में, प्रार्थना में बैठने का यहाँ पर, आमीन, हालेलुया। आइए अपने आंखें को बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के समय के लिए कि पिताजी आपने हमें मौका दिया कि हम आपके चरणों में आ सके। पिताजी हम आपके वाणी को सुन सके, आपके वचनों को हम सुन सके। पिताजी धन्यवाद बोलते हैं पिताजी, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 पिता। आपका वचन 2धारी तलवार है, आपका वचन हमें सामर्थ देता है, आपका वचन हमें उठाता है, आपका वचन हमें धाड़स और हिम्मत देता है। प्रभु जी आपका वचन हमारे अंदर से सारी गंदगी का सफाई करता है, हमारे अंदर सारे गंदगी जो बैठ कर बैठा है, प्रभु जी तेरे वचन को पाकर, तेरे वचन के द्वारा हम शुद्ध होते हैं। पिताजी आज के शाम यहाँ पर शुद्धिकरण हो, आज के शाम यहाँ पर धाड़स हो मिले, तेरे वचन उनको हिम्मत दे और उनके जीवन में वो आगे बढ़ने पाए। पिताजी हम धन्यवाद देते हैं पिताजी, तेरे दास सेवक को मुझे आशीषित कर और सुनने वाले के कानों को खोलिएगा। पिताजी धन्यवाद, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन बोलेंगे आमीन आमीन आमीन।
मेरे प्यारों, आज जो हम विषय के ऊपर, आज गुरुवार की जो सभा है, हम जो आज सीखने जा रहे हैं, आज जो अगर आपने मेरा हैंडबिल देखा होगा, है ना, जो हम हैंडबिल बेचते हैं, तो उसके ऊपर मैंने क्या लिखा है, टाइटल क्या दिया है, आज का शीर्षक क्या दिया है ना, आज का हेडलाइन क्या दिया गया है, आगे बढ़ो। इंग्लिश में बोलते हैं मूव फॉरवर्ड और मूव ऑन। हालेलुया। आगे बढ़े, मूव अहेड, मूव फॉरवर्ड, मूव ऑन। हालेलुया। आगे बढ़ना। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज हमें जो वचन को सीखने जा रहे हैं, वो वचन हमको बोलता है कि अपने जीवन में आगे बढ़ो। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे तकलीफ आएंगे, बहुत सारे ऐसे परेशानी आएंगे, बहुत सारी ऐसी समस्या आएंगे हमारे जीवन के अंदर, है ना, जो हमको रोकेंगे, जो हमको क्या करेगा, स्टॉप करेगा, जो हमको रोकेगा, आगे बढ़ने से हमको क्या करेगा, रोकेगा। हालेलुया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्या हमारे जीवन में आएंगे, जो हमको क्या करेगा, रोकेगा, स्टॉप करेगा आगे बढ़ने से। लेकिन हमको, है ना, समस्या को देखकर रुकना नहीं है। वी शुड नॉट स्टॉप। हमने रुकना नहीं है, बल्कि हमने क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना है। हालेलुया। जो सुन रहे का हालेलुया, है ना। तो हमने स्टॉप नहीं करना चाहिए, हमने आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे समस्या आएंगे, बहुत सारे ऐसे रुकावट आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, है ना, वो आएंगे और हमें रोकने की पूरी प्रयास करेंगे, बट वी शुड नॉट स्टॉप इट। हमने स्टॉप नहीं होना है, बल्कि हमने क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो आज हम आगे बढ़ने के विषय में क्या करेंगे, सीखेंगे इस चंगाई के सभा में। मेरे प्यारों, अगर आपने बाइबल लाया है तो मेरे साथ में आप उत्पत्ति की किताब में हम जाएंगे। अगर आपने बाइबल लाया है तो मेरे साथ में हम उत्पत्ति की किताब में जाएंगे। उत्पत्ति की किताब, और वहां पर 30 अध्याय को हम देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 30 अध्याय, और वहां पर हम 25 वचन से हम पढ़ेंगे। 25 वचन से लेके 31 वचन तक हम उसे पढ़ेंगे। चलेगा, पढ़िएगा। 30 अध्याय, उत्पत्ति 30 अध्याय 25 वचन से। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। मेरी स्त्रियां और मेरे बच्चे, जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है, उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। लाबान ने उसे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यही रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। फिर उसने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं, और मैं उसे दूंगा। उसने उससे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की, और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मैं आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। उसने फिर कहा, मैं तुझे क्या दूं। बस। तो मेरे प्यारों, आज हम लोग 30 अध्याय के 25 वचन से लेके 31 वचन तक हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मेरे प्यारों, यहाँ पर याकूब का जिक्र आ रहा है ना। आज हम लोग क्या शीर्षक, क्या टाइटल दिया है, आज क्या हमने टाइटल दिया है इस आज का, है ना, जो सीखने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, आगे बढ़ो। पड़ोसी को बोलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मूव अहेड, मूव फॉरवर्ड। हालेलुया। है ना, मूव सिर्फ लगाते बैठने का नहीं, है ना, वो जो आता है पीठ दर्द पे, है ना, कमर दर्द, वो तक से मूव लगा के बस हो जाते हैं, है ना, आगे बढ़ने का है। आमीन। हालेलुया। तो आज आगे बढ़ने के विषय में सीख रहे हैं। मेरे प्यारों, यहाँ पर जब हम 30 अध्याय में जाते हैं, 30 अध्याय के अंदर जब जाते हैं उत्पत्ति के, तो यहाँ पर हमें याकूब का जिक्र आता है। याकूब का जिक्र, थोड़ा मैं याकूब का बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूँ, याकूब का थोड़ा बैकग्राउंड। मेरे प्यारों, जब हम लोग याकूब के बारे में देखेंगे तो यह वही याकूब है जिसका एक बड़ा भाई था।
उस याकूब का एक बड़ा भाई था जिसका नाम क्या था? एसाव। बोलिए एसाव। याकूब के बड़े भाई का नाम क्या था? एसाव। दो भाई थे, एसाव और याकूब। छोटा वाला याकूब था, लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि छोटा वाला भाई जो याकूब था अपने बड़े भाई का पहलौटा अधिकार क्या कर लिया? ले लिया। पहलौटा अधिकार। देखिएगा, इन दोनों भाइयों के बीच में सौदा हुआ था, लेन देन हुआ था, और उन लेन देन में इसने अपने बड़े भाई का क्या कर लिया? पहलौटे का अधिकार क्या कर लिया? ले लिया। इस याकूब ने, छोटा भाई ने अपने पहले भाई का अधिकार ले लिया। इतना ही नहीं, यही छोटा भाई ने अपने बड़े भाई का आशीष भी ले लिया। बड़े भाई को जो आशीष मिलना चाहिए था, जो आशीर्वाद उसको मिलना चाहिए था, इस याकूब ने, छोटे भाई ने अपने बड़े भाई का आशीष भी ले लिया। अपने बड़े भाई का आशीष भी अपने पास ले लिया। पहलौटा अधिकार तो ले लिया, जो पहलौटा अधिकार होता वो तो ले लिया, साथ ही साथ भाई का जो आशीष था वो भी आशीष क्या कर लिया? धोखे से, अपने बाप को धोखा देकर अपने बड़े भाई का आशीष क्या कर लिया? ले लिया। मेरे प्यारो, तो देख रहे हैं ये छोटा भाई याकूब क्या था? धोखेबाज था। और जब बड़े भाई को मालूम पड़ा, बड़े भाई एसाव को, कि मेरा छोटा वाला भाई ने मुझे धोखा दिया है, मेरा छोटा वाला भाई ने मुझे धोखा दिया है, तो बाइबल बोलता है कि बड़ा भाई उसका घात करने निकला। क्या करने निकला? घात, हत्या करने निकला। आइएगा मेरे साथ में, हम उत्पत्ति की किताब 27 अध्याय में जाते हैं। उत्पत्ति की किताब 27 अध्याय और 41 वचन से हम पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। उत्पत्ति की किताब 27 अध्याय और 27 चैप्टर 41 वचन से हम पढ़ेंगे। एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा। लिखा है बड़ा भाई बैर रखा, उसके साथ में गुस्सा हो गया, बैर रखने लगा। छोटा भाई ने जब धोखा दिया तो बड़ा भाई उससे गुस्सा ना, बैर करने, दुश्मनी करने लगा। और उसने सोचा, हाँ, मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। क्या बोलता है? मेरा पिताजी तो अभी मरने वाला है, तो वो तो बूढ़ा हो गया, मर जाएगा। इसके बाद में मेरे भाई को मैं छोड़ूंगा नहीं, बड़े छोटे भाई को मैं क्या करूंगा? घात करूंगा। क्या करूंगा? मार डालूंगा। है ना? देख रहे, बड़ा भाई छोटे भाई याकूब के विषय में दुश्मनी करने लगा। और जब माँ को मालूम पड़ा, है ना, जब उसकी माता को मालूम पड़ा, रिबका को मालूम पड़ा, तो बाइबल बोलता है रिबका ने अपने छोटे भाई याकूब को क्या बोला? पढ़ते हैं 42 वचन पढ़ते हैं, क्या लिखा गया? जब रिबका को उसके पहलौटे पुत्र एसाव की यह बातें बताई गई, तब उसने अपने छोटे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, सुन, तेरा भाई एसाव तुझे घात करने के लिए अपने मन में धीरज रखे हुए है। माँ अपने छोटे भाई को बोलती है, अपने बेटे को बोलती है, देख तेरा बड़ा भाई तेरे को घात करने वाला है, मारने का प्लानिंग कर रहा है। तब माँ ने क्या बोला? आगे पढ़िएगा 43। इसीलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और हारान को मेरे भाई लाबान के पास भाग जा। माँ अपने छोटे बेटे को बोलती है, हे छोटा बेटा, तेरा बड़ा भाई तेरे को मारने वाला है, एक काम कर, मैं माँ हूँ, मेरा भाई एक है हारान, उसका नाम क्या? लाबान है मेरा भाई। अपने मामा जी के पास क्या हो जा? भाग जा, मामा जी के पास भाग जा। अगर तू मामा जी के पास नहीं भागेगा तो ये बड़ा भाई तेरे को क्या करेगा? मार देगा। तो कौन भगा रही है अपने बेटे को? माँ बोलती भाग जा। और किधर भगा रही है? बोलती कि अपने मामा के घर पे आज के बाद क्या कर? रहे, वहां पर जाके रहे, जब तक तेरे भाई का गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता। जिस दिन उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मैं तुझे क्या करूंगी? बुलाकर लेकर आऊंगी, तब तू आ जाना। हालेलुया। तो माँ ने कहां पर भेजी? माँ ने अपने बेटे को कहां पर भेजी? मामा के घर में। और ये छोटा बेटा याकूब अब जाकर किधर रहने लगा? मामा के पास में। उसका मामा का नाम क्या है? लाबान। बोलिए लाबान। मामा के पास में जाकर रह रहा है, मामा के उधर ही खा रहा है,
मामा के उधर ही सब कुछ है ना, खाना पीना सब कुछ अभी किधर हो गया उसका, मामा। तो किसके ऊपर डिपेंड हो गया? ये एक टाइम में अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड था, अपने माँ बाप के घर में रहता, उधर खाना पीना खाता, लेकिन आज ऐसा हो गया कि आज वहां से निकल कर अपने मामा के घर पे डिपेंड हो गया, अपने मामा के घर पे डिपेंड हो गया, वहां पर निर्भर हो गया। हालेलुया। सुन रहे क्या कलीसिया? बोले हालेलुया, है ना। तो अभी ये किसके घर पे डिपेंड हो गया? अपने मामा के घर पर जाकर उधर ही खाना पीना खा रहा, उधर ही रह रहा, उधर ही, है ना, निर्भर हो गया, मामा के ऊपर निर्भर हो गया, मामा के ऊपर। और ऐसे वहां पर रहता था, मामा के घर पे रहता था, और मामा के घर पे रह रहकर उसका इश्क हो गया। किसके साथ हो गया इश्क? उसकी मामा की छोटी बेटी, है ना, मामा की छोटी बेटी का नाम क्या था? राहेल। और बाइबल बोलता है कि इस याकूब का, है ना, उसका मन लग गया। किसके ऊपर मन लग गया? उसकी मामा की बेटी जिसका नाम है राहेल, और राहेल के ऊपर मन लग गया। और बाइबल बोलता है कि याकूब अपनी मामा की बेटी से शादी करना चाहता था, इसीलिए अपने मामा को बोलता है कि मामा जी मुझे आपकी बेटी पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? मैं आपके घर पे क्या करूंगा? 7 साल में क्या करूंगा? काम करूंगा। मैं तुम्हारे घर पर 7 साल काम करूंगा, उसके बाद में मुझे अपनी बेटी क्या कर देना? शादी के लिए दे देना। हालेलुया, है ना। सपना बैठो बैठो बेटा, है ना, है ना। क्या हो गया? क्या लिखा गया है ना, कि मामा के घर पर जाकर उधर डिपेंड हो गया, और मामा की बेटी के साथ में उसका प्यार हो गया। और बाइबल बोलता है कि, है ना, मामा के घर पर वो काम करने लगा। बोलता है कि मैं 7 साल काम करूंगा, मामा जी 7 साल होने के बाद में अपनी बेटी मुझे क्या कर देना? दे देना शादी के लिए। तो अभी मामा के घर पर काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है। बोली नौकरी कर रहा है। किसके घर पे काम कर रहा है? किधर नौकरी कर रहा है? अभी बॉस कौन है उसका? हाँ, बॉस कौन बन गया? मामा ही बॉस है। और रिश्तेदारी भी कौन है? तो 2 हो गया, 2 रिश्तेदारी बन गया। एक तो बॉस भी बन गया, मालिक भी बन गया, और एक तो मामा जी भी बन गया। तो 2 रिश्ते में अभी वो जी रहा है। एक तो यही मामा है, और यही मेरा क्या है? मालिक है, स्वामी है, यही मेरा बॉस है। और उस बॉस के घर में वो काम कर रहा है। वो मामा जी के घर पे, बॉस के घर में कितना साल काम किया? 7 साल काम किया। जब 7 साल आया, शादी करने की पारी आई, तो मामा जी ने क्या कर दिया? मामा जी ने धोखा दे दिया। अपने भांजा को क्या कर दिया? मामा जी ने धोखा दिया। जब 7 साल आया, शादी करने की पारी आई, तो मामा जी ने क्या किया? धोखा दिया। मामा जी ने अपनी छोटी बेटी को देने के बजाय बड़ी बेटी उसको क्या कर दिया? शादी करवा दिया। अब जब याकूब को मालूम पड़ा कि मामा जी ने धोखा दिया, तब याकूब मामा जी को बोलता है, मामा जी अब तुमने मुझे धोखा दिया, अपनी छोटी बेटी नहीं दिया। तो फिर मामा जी बोलता है कि और तू मेरे लिए क्या कर? काम कर। हालेलुया। तब ये और काम करता है, ये याकूब और 7 साल काम करता है। पहले ही 7 साल काम किया, और आगे भी चलकर कितना साल काम कर रहा है? आगे और काम कितना साल काम कर रहा है? 7 साल और काम कर रहा है। पहले ही 7 साल कर चुका है काम, अभी और 7 साल काम, यानी टोटल मिला के कितना साल? 14 साल। 14 साल एक बॉस के अंडर में है। 14 साल किसके काम पर है? 14 साल कौन से कंपनी में था? हाँ, बोलिए मामा कंपनी, मामा एंड कंपनी, मामा एंड मामी कंपनी। कौन सा कंपनी का नाम क्या है? हाँ, लाबान कंपनी। कौन सा कंपनी है? लाबान कंपनी। बॉस कौन है? चेयरमैन कौन है उधर का? फाउंडर कौन है? हाँ, मामा जी है, लाबान। और इधर ये नौकर कौन बना है? 14 साल इसने वहां पर काम किया, और 14 साल में बहुत सारी चीज घटना घटी। इस 14 साल के अंदर, है ना, उसकी शादी हुई, है ना, दो से शादी हुआ। फिर जो गुलाम थी, दासी थी, वो दासी के साथ में भी उसने बच्चे पैदा किए। तो ऐसे 14 साल, मेरे ख्याल से और भी 14 साल से और भी ऊपर ये गया है। इतना साल उसने काम करते रहा, और एक जगह काम कर रहा मामा। और क्या हो गया? फिर क्या हो गया? अब देखते हैं क्या बोलता है आगे। मेरे साथ में पढ़िएगा 30 अध्याय में।
30 अध्याय के 25 वचन में आइएगा क्या लिखा गया है। 30 अध्याय के 25 वचन में क्या लिखा गया पढ़ते हैं। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, अब जिससे प्यार करता था उससे बच्चा उत्पन्न हो गया। तब याकूब ने लाबान से कहा, तब याकूब ने अपने मामा जी से कहा, मुझे विदा कर। मुझे विदा कर मामा। क्या बोलता है, मामा जी मुझे विदा करो अभी। बोली विदा कर। क्या बोलता है मामा को, मामा बहुत हो गया आपके पास में काम करके, बहुत हो गया है ना, अभी आपके पास में ठहर के आपके घर पर बहुत डिपेंड होकर रह लिया मैंने, है ना, इतना साल से मैं आपके घर पर डिपेंड हूँ, है ना, बहुत हो गया, अभी बहुत ज्यादा समय बिता दिया मामा जी, आपके ऊपर डिपेंड हूँ, आपके घर पर काम कर रहा हूँ। अभी एक काम करो मामा जी, अभी ये टाइम है, ये समय है कि मुझे विदा करो। क्या करो, विदा, यानी मुझे जाने दो अपने घर से, मुझे अभी आपके घर पर नहीं रुकना है, मुझे आपके घर पर नहीं रहना है, अभी मुझे क्या करो, विदा करो। हाँ पढ़िएगा, मुझे विदा कर, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। मेरी स्त्रियां और मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यही रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है। क्या बोलता है, वापस से पढ़ो 27 वचन को, वापस से पढ़िएगा। लाबान ने उससे कहा, लाबान ने अपने भांजे से कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है, हाँ, तो यही रह जा। मामा क्या बोलता है, यही रहे, और भांजा क्या बोलता है, याकूब क्या बोलता है, मुझे विदा कर, जाने दे। मामा क्या बोलता है, मामा बोलता है इधर ही रुक, और भांजा क्या बोलता है, याकूब बोलता है मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, विदा कर, जाने दे, आगे बढ़ने दे। मामा क्या बोलता है, तू आगे नहीं बढ़ने का, रुक इधर ही, स्टॉप हो जाए इधर ही। हालेलुया है यहाँ पर। मामा ने क्या बोला, रुक, और भांजा क्या बोल रहा है, याकूब क्या बोल रहा है ना, अभी आप क्या करोगे। हालेलुया हालेलुया। मामा बोलता है रुक, लेकिन भांजा बोलता है मुझे जाने दो। हालेलुया। मेरे प्यारो, इसने एक निर्णय ले लिया था, इतना, अभी इसने एक निर्णय ले लिया कि मामा बस बहुत हो गया आपके पास में काम कर कर, बहुत हो गया काम कर कर, आपके घर पर डिपेंड होकर, अब समय आ गया है कि मुझे जाना है, आगे बढ़ना है। अब समय आ चुका है कि मुझे आपके घर पर डिपेंड नहीं रहना, अभी समय आ चुका है कि मुझे आगे बढ़ने दो, मुझे जाने दो, अभी मुझे आपके घर पर नहीं रुकना, जाने दो मुझे। हालेलुया। अब समय आ चुका है, मुझे नाउ इट्स द टाइम टू मूव अहेड, मुझे आगे अपने जीवन में जाने दो, आगे जीवन में। हालेलुया। आमीन। क्यों ये जाना चाहता है, ये क्यों जाना चाहता है, क्यों जाना चाहता है ना। हालेलुया। मेरे प्यारो, हमने भी आगे जाना चाहिए। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आएगी जो हमको रोकेगी, वो बोलेगा इधर ही रुक, इधर ही रुक, स्टॉप करेगा, लेकिन हमने समझना है कि कई बार हमको जीवन में आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, हमने आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोग हमको रुकाएंगे, बहुत सारे लोग हमको बोलेंगे स्टॉप हो जा, रुक जा, लेकिन रुकना नहीं है, हमने क्या करना, आगे बढ़ना है। बाइबल यहाँ पर याकूब ने निर्णय ले लिया था कि फाइनल निर्णय ले लिया, अब बहुत हो गया मामा जी, अभी नहीं रुकना है, मैंने अपने मन को क्या कर लिया, तैयार कर लिया कि मुझे आगे जाना ही है अभी। ये क्यों जाना चाहता था, इतना साल हो गए मामा के पास, ये क्यों अभी जाना चाहता है, क्या कारण है कि निकल रहा है, क्यों ये आगे बढ़ना चाहता है, क्या कारण है कि याकूब बोलता है अभी मुझे रुकना नहीं, मुझे आगे जाना है, क्या कारण है कि ये आगे बढ़ना चाहता है। हालेलुया। सुन रहे, क्यों ये जाना चाहता है आगे, अब सुनेगा उसका उत्तर भी इधर ही है। ये क्यों जाना चाहता है आगे, ये क्यों नहीं रुक रहा है। 14 साल क्या इसको खाना नहीं मिला, क्या मामा जी के पास में खाना नहीं मिला, क्या मिला, क्या उसको पत्नी नहीं मिली, बल्कि 4 मिली। एक के बदले कितनी मिली, हाँ, लिया भी मिली, हाँ, जिल्पा भी मिली, और कौन मिली, राहेल मिली, और कौन, बिलहा, है ना। 4 पत्नी, खाना भी मिला, सब कुछ मिला, है ना, कपड़े लत्ते सब कुछ, रहने के लिए छत मिला, सब कुछ मिला, है ना,
है ना, बच्चे मिले, बच्चे हो गए इसके, और फिर भी ये बोलता है मामा जी अभी बहुत हो गया, अभी मुझे क्या करो, विदा करो, जाने दो। लेकिन मामा बोलता है रुक रुक। ये क्यों जाने की जिद करके बैठा है, क्यों आगे बढ़ना चाहता था? आएगा, हम लोग देखते हैं उसके, मेरे साथ में आइएगा, है ना। उसका उत्तर भी हमें यहां पर मिलता है। 30 वचन को पढ़िएगा, 30 वचन को, 30 वचन को पढ़िएगा। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है। हाँ, क्या बोलता है ना, 29 से पढ़ दीजिएगा। चलिए 29 से। उसने उससे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मामा जी आप जानते हैं कि मैंने तेरे पास में कितनी सेवा की है और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहते थे। तू जानता है मामा जी कि तेरे पशु मेरे पास में था, मैं तेरे पशु को चराने लेकर जाता था, मैं तेरी सेवा करता था। हाँ, मेरे आने से पहले वे कितने थे? मेरे आने से पहले तेरे पशु, तेरे जानवर कितने कम थे मेरे आने से पहले, और अब कितने हो गए। लेकिन जब से मैं तेरे पास में आया हूँ 14 साल से ऊपर हो गए, और अब तेरे जानवर कितने बढ़ गए हैं मामा जी तेरे। और यहोवा क्या बोलता है उससे, है ना, मेरे आने से पहले कितने थे, अब कितने हो गए, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है। और मेरा यहोवा ने तुझे आशीष दी। बोले तुझे आशीष दी। मेरे आने से तुझे क्या मिली है? हाँ, है ना। किसको आशीष मिली? मामा को आशीष मिली थी। मामा फल रहा है, मामा फूल रहा है, मामा की बरकत हो रही है, मामा की समृद्धि हो रही है, मामा की बढ़ोतरी हो रही है। ये याकूब बोलता है मामा जी, मैं जब तुम्हारे पास आया, तुम्हारे पास इतनी भेड़ बकरियां थी, लेकिन जब मैं तुम्हारे पास काम करने लगा, अभी तुम्हारे पास में कितनी भेड़ बकरी हो गई, तुम्हारे भेड़ बकरी कितने बढ़ गए, है ना। तुम कितने आशीष हो गए मेरे आने से, तू आशीष हो गया। फिर आगे क्या बोलता है? पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा? बोलता है तू आशीष हुआ, लेकिन मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। तू आशीष हो जा रहा, तू समृद्धि होते जा रहा, तेरी बढ़ोतरी हो रही है मामा, तू मेरा बॉस है, तू फल रहा है, तू फूल रहा है, तुझे आशीष मिल रहा है, लेकिन मैं कब आशीष होऊंगा, मेरा घराना कब आशीष होगा। तू ही आशीष हो रहा है, यहोवा तुझे आशीष दे रहा है, लेकिन मैं कब आशीष होऊंगा। हालेलुया, मैं कभी समृद्धि होऊंगा। है यहाँ पर मैं नहीं बढ़ रहा हूं, लेकिन तू बढ़ रहा है मामा जी। हालेलुया, आई एम नॉट प्रोस्पेरिंग इट बट यू आर प्रोस्पेरिंग इट। तू बढ़ रहा है, तुझे समृद्धि हो रही है, लेकिन मेरी समृद्धि कहाँ है? मेरी समृद्धि का भी मुझे सोचना है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, यहाँ पर हमें क्लू मिलता है, यहाँ पर हमें एक आंसर मिलता है, क्यों ये जाना चाहता था मामा के घर को, क्यों ये आगे बढ़ना चाहता था, क्यों वो स्टॉप नहीं हो रहा है, क्यों नहीं रुक रहा है एक जगह पे, क्यों याकूब एक जगह पे नहीं रुक रहा है, क्यों याकूब जाना चाहता है। क्योंकि याकूब को मालूम पड़ गया, ही रियलाइज, उसको एहसास हो गया कि यहाँ पर रुक कर अभी ज्यादा दिन अच्छा, हालेलुया, है ना, यहाँ पर मेरी बढ़ोतरी नहीं है, यहाँ पर मेरी समृद्धि नहीं है। अगर मैं यहाँ पर और ज्यादा दिन रुकूंगा तो मेरी बढ़ोतरी नहीं होगा, मेरी समृद्धि नहीं होगी, मैं फूलूंगा नहीं, फलूंगा नहीं। बेहतर है कि यहाँ से मैं क्या हो जाऊं, निकल जाऊं। हालेलुया। मेरे प्यारों, आपको आगे बढ़ना है। जब भी आपको लगेगा कि आपको जिस जगह पर बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जिस जगह पर आपकी उन्नति नहीं हो रही है, जिस जगह पर आप परस्पर नहीं हो रहे, जिस जगह पर आप फल नहीं रहे हैं, बेहतर है कि उस जगह से हम क्या करें, निकल जाए। अगर उसी जगह पर रहोगे जहां पर आपकी बढ़ोतरी नहीं है, इट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ योर टाइम। अगर आप जिस जगह पर बढ़ नहीं रहे और वहां पर ही रुके हो, बढ़ नहीं रहे हो, तो आप सिर्फ अपने समय का क्या कर रहे हो, बर्बादी कर रहे हो।
हालेलुया। आज मैं कई ऐसे काम करने वाले को देखता हूँ, कोई 10-10 साल से काम कर रहा है, कोई 20-20 साल से, लेकिन सैलरी पूछता हूँ तो पूछते हैं, बोलते हैं 7,000, 8,000, 10,000। बेटा तू 10 साल से क्या किया? तू एक ही जगह पे तू स्टॉप है। हाँ तू एक है, तेरा पूरा जिंदगी तूने 10 साल से वेस्ट टाइम तेरा बर्बाद किया। अब जब समय था तेरे को आगे बढ़ने का, तू आगे नहीं बढ़ा। इट इज वेस्टेज ऑफ योर टाइम। तूने अपने समय को सिर्फ बर्बाद किया और अपने जीवन का क्या किया? तूने बर्बाद कर दिया। अब समय था आगे बढ़ने का, लेकिन तू बढ़ा नहीं, तू उधर ही रुक गया। हालेलुया। जब भी आपको लगता है, एहसास होता है, द डे यू आर रियलाइजिंग इट कि आई एम नॉट प्रॉस्परिंग इट, जिस दिन आपको लगता है कि मेरी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, मैं यहाँ पर फूल रहा नहीं हूँ, यहाँ पर फल रहा नहीं हूँ, मेरी उन्नति नहीं हो रही है ना, सिर्फ मेरा बॉस की उन्नति हो रही है, मेरा बॉस कंपनी का मालिक बढ़ते जा रहा है, वो आशीष होते जा रहा है, मेरा कंपनी का बॉस एक कंपनी खोलकर दूसरा कंपनी खोल रहा है, तीसरा कंपनी खोल रहा है, वो फूल रहा है, लेकिन हमारी बढ़ोतरी कुछ भी नहीं है। क्या फायदा है ऐसे जगह पर रहकर जहां पर आप अपने घर की भी जिम्मेदारी पूरी न कर सको। ये बोलता है कि मैं मेरा घर का कब करने पाऊंगा, तेरे ही फूल रहा है, तेरे ही घर आशीष हो रहा है, मैं मेरे घर का कब करूंगा, मेरे घर का कौन देखेगा, मैं कब आशीष होऊंगा। हालेलुया। तो उसने एक रियलाइज कर लिया कि मुझे यहाँ से बेहतर है कि क्या करना है, निकलना है। हालेलुया। आई हैव टू मूव ऑन, आई हैव टू मूव, मुझे निकलना है, बेहतर है। हालेलुया। बोलिए आगे बढ़ना है। क्या है? आगे बढ़ना है। हालेलुया। आमीन। जिस दिन आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, हट जाओ। जिस चर्च में आपको लगता है बढ़ोतरी नहीं है, हटो वहां पर। कितना साल उधर रहोगे? सिर्फ झगड़े, तकरार, लड़ाई, बस वही करते बैठोगे। अगर आपकी उन्नति नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है, भागो वहां से। अगर आपको लग रहा है यहाँ पर पवित्र आत्मा नहीं है, भागो वहां से। अगर आपको लग रहा है सिर्फ इस कलीसिया के अंदर लड़ाई झगड़े हो रही, इतना साल से मैं इधर हूं, कुछ बढ़ोतरी नहीं है, भागो वहां से, निकलो। उस पास्टर के अंदर में रहकर कुछ फायदा नहीं है, उस कलीसिया के अंदर रहकर फायदा नहीं, उस कंपनी के अंदर रहकर 10-10 साल 15 साल निकाल दिया, पूरी उम्र निकाल दिया, लेकिन कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रही है। क्या फायदा है ऐसे जगह पे? सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम और क्या है? बर्बादी है। हालेलुया। हमने क्या करने का? आगे बढ़ने का। बोलिए आगे बढ़ने का। हालेलुया। लेकिन मामा जी क्या कर रहा है? मामा जी बोलता है नहीं, इधर ही रुक, इधर ही रुक। मामा जी बोलता है इधर ही रुक, लाबान बोलता है इधर ही रुक, है ना। क्यों रुकवा रहा था मैं आपको बताता ना, क्या बोलता है देखो, पढ़ेंगे, है ना, क्या लिखा है वहां पर, वो खुद बोलता है मामा, है ना, पढ़ेंगे 27 वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा है 27 वचन को। लाबान ने उससे कहा, लाबान ने याकूब से कहा, मामा ने याकूब से कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यही रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। क्योंकि मामा जान गया था कि इसके वजह से मेरे घर में क्या आई है? आशीष आई है, इसलिए मामा उसको रुका रहा है। हालेलुया। लेकिन रुकना नहीं है मेरे प्यारों। जिस जगह पर आपके बढ़ोतरी नहीं है, जिस जगह पर आपकी समृद्धि नहीं है, चाहे कितना भी आपको कोशिश करे रुकाने के लिए, रुको मत, आपको भागना है। हालेलुया। बोलिए भागना, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। हालेलुया। मेरे प्यारों, आपके जीवन में बहुत सारी चीज आपको रोकेंगे, है ना, है ना, आपको भागना है, बहुत सारी चीजों से आपको भागना है ना, आगे बढ़ना है, स्टॉप नहीं होना है, रुकना नहीं है। आपको अपने पास्ट लाइफ से भी भागना है। पास्ट लाइफ मतलब भूतकाल के जीवन से, अतीत, पिछला, आपने पिछले साल क्या किया, है ना, 2 साल पहले क्या किया, 3 साल पहले, वो सब के से भी आगे बढ़ना है। यू हैव टू मूव, आपको उससे भी आगे बढ़ना है। अतीत के बारे में चिंता करते बैठोगे। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे, बहुत सारे लोग बढ़ोतरी नहीं हो रहे। क्यों नहीं बढ़ोतरी हो रहे? मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं बढ़ रहे। मात्र कुछ लोग आगे बढ़ पाए। हालेलुया। कुछ लोग बढ़ रहे हैं और कुछ लोग नहीं बढ़ पा रहे। क्यों नहीं बढ़ रहे आगे? सुनिएगा, क्योंकि आगे क्यों नहीं वो आगे बढ़ते हैं? क्योंकि उनको अतीत ना भूतकाल की बातें सताई जाती है।
भूतकाल की बातें उनको सताई जाती है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ते हैं। भूतकाल यानी पास्ट में उन्होंने बहुत सारे गलतियां किए हैं और बहुत सारे मिस्टेक किए हैं। पास्ट भूतकाल में बहुत सारे से मिस्टेक हो गए, गलतियां हो गए। पास्ट लाइफ में, पुराने समय, पुराने टाइम में, यानी भूतकाल में, अतीत में, है ना, बहुत सारे से ऐसे धोखा मिला है, लोगों ने धोखा दिया, लोगों ने फंसाया है, और वो बात को सोच के वो आगे नहीं बढ़ते हैं। हालेलुया। बहुत सारी चीजें ना खाई जा रही अंदर, बहुत सारी चीजें ना अंदर, उसने धोखा दिया, उसने फंसाया, उसने लूटा, उसने मेरे साथ में ऐसा, उसने मुझे ऐसा बोला, और वही सोच कर हम आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि हमारे अंदर बस वही सोच कर बैठे हैं। हालेलुया। कि मेरे रिश्तेदार ने मुझे ऐसा बोल दिया, मुझसे ऐसी गलतियां हो गई, मैंने क्यों ऐसा गलतियां कर दिया, मेरे से ऐसा क्यों गलतियां हो गया, और वही सोच कर बैठे हैं। आपको वहां से निकलना है, आपको वहां से निकलना, स्टॉप मत हो जाओ। आपने अतीत में जो गलतियां हुआ है उसी को सोचकर उधर ही स्टॉप मत हो जाओ, भागो वहां से। लोग उधर ही स्टॉप हो गई, वही सोच कर उधर ही स्टॉप हो गए। भागो, अतीत को भुलाकर आगे बढ़ो। अतीत की बातों को भुलाकर मुझे क्या करना है, आगे बढ़ना है। अतीत की बातों को, पुरानी बातों को ना उजागर मत करो, सोचते मत बैठो, वहां से भागो और आगे बढ़ो। क्योंकि अगर पुरानी बातों को अगर है ना सोचते बैठोगे, पुरानी गलतियां, पुराने जो आपसे गलतियां हुआ, पुराने आपने बहुत सारे से बुरे किए, है ना, वो सोचते बैठोगे, है ना, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। हालेलुया। आपको आगे बढ़ने के लिए वो पुरानी बातों को क्या करना पड़ेगा, भुलाना। यू हैव टू फॉरगेट द पास्ट। पास्ट को भुला दीजिएगा, क्योंकि पास्ट को याद कर करके हम बैठ गए हैं। मुझे याद है हमारे कलीसिया के अंदर ही, मुझे याद है कि हमारे कलीसिया के अंदर ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गलतियां करते हैं, और गलतियां करते हैं, जब पारी आती है आगे कुछ करने की, तो उनको पुरानी बातें याद आ जाती है, बोलती नहीं हमने पिछले टाइम में ऐसा गलत किया था, अभी हम आगे नहीं करेंगे। समझो आप क्या बोल रहा हूं मैं? समझो अगर आपको मैंने कुछ काम दिया क्रिसमस में और आपसे कोई गलतियां हो गई, और अभी नया क्रिसमस आ रहा है, पिछले टाइम में आपने गलतियां कर दिया, और अभी नया साल की क्रिसमस आ रही है, अभी मैं आपको जिम्मेदारी दे रहा हूं कि चलो जाओ अभी काम करो, तो नहीं, हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पिछले साल हमसे गलतियां हो गई। वही बात को लेकर बैठे हैं, वही बात को खाकर, तो आगे कब बढ़ेगा बेटा? आगे कब बढ़ेगी बेटी? तू पुरानी बातों को खदेड़ रहा है, पुरानी बातों को लेकर ही बैठा है। आपको वो भुलाना होगा। यू हैव टू फॉरगेट दैट पास्ट। अगर वो आपको याद आते रहेगा तो आप उधर ही स्टॉप हो जाओगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए आगे बढ़ने के लिए आपको अपने पुरानी अतीत को क्या करना पड़ेगा, भूलना होगा। आपने पुराने समय में क्या गलतियां किया, बहुत सारे गलतियां हो गए, बहुत सारे ने आपको धोखा दिया होगा। धोखा देने वाले को, है ना, हो सकता है लाइफ पार्टनर ने आपको धोखा दिया होगा। मैंने ऐसे कई नौजवानों को भी देखा जिनका, नौजवानों का जब, है ना, उनकी प्रेमिका छोड़ देती है। मैं एक जगह नाला सोपारा में सेवा करता था, जब नाला सोपारा में एक बिल्डिंग के सामने दूसरी बिल्डिंग थी, और जिस घर में प्रार्थना था उसके सामने घर में एक बिल्डिंग, सामने बिल्डिंग में एक घर था, है ना, सामने बिल्डिंग उस तरफ है, ये बिल्डिंग इधर वो, और उस बिल्डिंग से हमेशा एक गाना आती थी, गाना सैड सॉन्ग, प्यार भरा सैड सॉन्ग, और लाइट बंद रहता था रूम का, और उस घर में हमेशा, है ना, देवदास वाला गाना आता था, यानी सैड सॉन्ग। तो मैंने इस घर वाले को पूछा क्यों हमेशा उस घर में से इस सैड सॉन्ग का गीत लगाता है, कोई अच्छा गाना क्यों नहीं लगाता, ये थोड़ा धड़क वाला, है ना, तड़क भड़क वाला, ताकि नाचने का भी मन करे, ये क्यों इतना हमेशा सैड सॉन्ग? तो जिस घर पे मैं प्रार्थना लेता था वो मेरे को बोलता है कि भैया उसकी पत्नी उसको छोड़कर गई है, उसकी पत्नी उसको छोड़ दी है, तो तब से वो देवदास हो गया है। क्या हो गया? देवदास हो गया, तो उसका मन नहीं लगता, मन नहीं लगता है कुछ करने का, उसका मन नहीं लगता है जॉब जाने का, उसका मन नहीं लगता है खाना बनाने का, उसका मन नहीं
लगता है ना काम पर जाऊं मैं, उसका मन नहीं लगता है कि घर से निकलूं, तो अपने लाइफ को उधर ही बैठा के रख लिया, अपने लाइफ को एक बंद कमरे में घर के अंदर बंद कर बैठ गया है ना। अगर ऐसे ही बैठेगा तो तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना। तो मेरे प्यारों, आगे बढ़ने के लिए आपको वहां से क्या करना पड़ेगा? निकलना। इसका मतलब है पुरानी बातों को क्या करना पड़ेगा? भूलना पड़ेगा। उसने मुझे धोखा दे दी, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने वो मेरे साथ में शादी करने का बात किया था, लेकिन मुझे धोखा दे दिया, फंसा दिया। वही सोच सोच कर ना कई नौजवान लोग ने आत्महत्या कर लिया। वही सोच सोच कर प्रेमी प्रेमिका ने ये कर दिया, वो कर दिया। वही सोच सोच के वो काम पर नहीं जाते हैं। वही सोच सोच कर, है ना, किसी रिश्तेदार ने कुछ बोल दिया तो मेरा रिश्तेदार ने ऐसा क्यों बोल दिया। वही सोच सोच कर मन नहीं लगता आगे जाने का, कुछ करने का। देख रहे, मन नहीं लगता अभी करने का आगे। हालेलुया। इसलिए पुरानी बातों को आपको क्या करना पड़ेगा? भूलना पड़ेगा। भूलोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। जब तक भूलोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। उसको बोलना, आज शाम बोलना है कि मैं वो सारी बातों को भुलाऊंगा और मैं क्या करूंगा? आगे बढ़ूंगा। पुरानी बातों को भुलाऊंगा और मैं क्या करूंगा? आज आगे बढ़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको फाइनल निर्णय लेना है। आज आपको निर्णय लेना है। जैसे याकूब ने एक निर्णय लिया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज मैं मेरे मामा के घर से क्या करूंगा? निकलूंगा, है ना। अपने आप को कोसो मत कि मैंने पिछले साल ऐसे गलती कर दिया। कुछ लोग अपने आप को कोसते जाते हैं, इसीलिए वो कुछ चीज में काम में हाथ नहीं डालते। समझो, अगर मैं कीबोर्ड बजाया, कीबोर्ड से अगर मैं से गिर गया तो मैं अगली बार से कीबोर्ड पर हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे मन में क्या आ जाता है? अरे मुझसे गिर गया। बेटा, भुला दे वो बात को। अभी तेरे को आगे बढ़ना है तो कीबोर्ड को बजा, आगे बढ़ना है तो क्या कर, है ना। अपने आप को कोसने से कुछ फायदा नहीं होगा। अपने आप को कि मैंने गिरा दिया और वही कोसते मुझसे क्यों हो गया। अपने आप को कोसने के बजाय आगे बढ़ बेटा, है ना। दूसरों को कोसने के बजाय आगे बढ़। दूसरों को कोसना, उसको क्षमा करे, अपने आप को क्षमा कर, दूसरों को भी क्षमा कर, और आपको क्या करना है? आगे बढ़ना है। हालेलुया, आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया बोल सकते हैं? तो आज के शाम हम क्या सीख रहे हैं? आगे बढ़ना है। कोई भी परिस्थिति क्यों ना, पुरानी बातें क्यों ना हो, कुछ है ना, कुछ भी ना क्यों ना हो जाए, तो हमने क्या करना है? और मुझे अच्छा लगता है याकूब के बारे में, याकूब ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। बोलिए, बोल्ड डिसीजन। कौन सा डिसीजन? कौन सा निर्णय? सख्त निर्णय लिया। एक अच्छा सख्त निर्णय लिया कि नहीं, आज मुझे मेरे मामा से घर से निकलना है। एक सख्त निर्णय लिया। बोल्डनेस, उसके अंदर मैं क्या देख रहा हूं? बोल्डनेस। उसके अंदर मैं क्या देख रहा हूं? हिम्मत देख रहा हूं। हिम्मत देख रहा हूं। हिम्मत जिसके अंदर वो आगे बढ़ेगा। जो हिम्मत है, हिम्मत से भरा हुआ, वो आगे बढ़ेगा। हालेलुया। जो व्यक्ति लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं ना, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं कि मैं कैसे करूंगा, कैसे होगा, आगे मैं कैसे करूंगा, अगर मुझे भी अगर ये डर लगता चर्च कैसे चलाऊंगा और कैसे होगा, तो हम 2 साल पहले से हाथ ही नहीं डालता चर्च के लिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं परमेश्वर मेरे अंदर में भी क्या डाला? एक हिम्मत डाला कि बेटा तू आगे बढ़, आगे बढ़। हालेलुया। कई लोग ना अपने आप के अंदर एक कमजोर, निडर रहते हैं, डरपोक रहते हैं, डरते हैं कि इस काम में हाथ डालूंगा, आगे बढ़ूंगा तो कैसे होगा, इस काम को मैं कैसे करूंगा, और डर के वजह से वो आगे नहीं बढ़ते। क्या मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग हैं, आपके पास में ड्रीम्स भी होगा, स्वप्न है, आपने बड़ा बड़ा स्वप्न देखा है, लेकिन आप डरते हैं कि वो स्वप्न को मैं कैसे पूरा करूंगा। जब आती है स्वप्न को पूरा करने का तो हिम्मत नहीं होती कि मैं कैसे करूं, है ना। मैंने बहुत बड़ा स्वप्न देखा कि चर्च को बढ़ाने का, है ना, लेकिन कई बार मैं फाइनेंस को देख के डर जाता था, पैसे को देखकर डर जाता। लेकिन परमेश्वर ने कई सालों से मेरे अंदर क्या डाला है? हिम्मत डाल दिया। अब मैं पैसों को देखता, अभी किसको देखता हूँ? उसको
उसको देख कर आगे बढ़ा। अभी मैं अभी बोलता हूँ परमेश्वर तू है, मुझे मालूम है ना। अब वो मुझे हरी हरी चराई में अब लेकर जा रहा है, वो मुझे अभी हरी हरी चराई में वो मेरे लिए रास्ता तैयार कर रहा है। अगर मैं डर कर बैठ जाता तो मैं स्टॉप हो जाता और चर्च नहीं चला पाता। लेकिन जिस दिन मैंने परमेश्वर के ऊपर आंखें लगाया, मैंने अपने कदम को क्या किया, आगे को बढ़ाया। वही परमेश्वर पे भरोसा रखो और निकलो, डरपोक मत बनो। अगर स्वप्न है आपके, ड्रीम्स है आपकी लाइफ में, मुझे ये करना है, ये बनना है, मुझे ऐसा मंजिल पे जाना, मेरे गोल है, अचीव करना है, ड्रीम्स है, वो ड्रीम्स में मुझे पहुंचना है। क्या पैसे है नहीं है, पैसों को देखकर नहीं देखकर डरो मत, नहीं है कर कर नहीं भी रहेगा तो डरो मत। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको कदम बढ़ना है, आगे बढ़ना है। हालेलुया, है ना। स्टॉप मत हो जाइएगा, आगे बढ़ना है, चाहे कोई भी हालत क्यों ना आ जाए। अगर घर खरीदने का विचार है तो आओ, विचार करो, कल्पना करो कि परमेश्वर मैं आगे बढ़ूंगा, मैं जाऊंगा उस मंजिल पर। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। देखिएगा जब आप, है ना, इस ये जो है याकूब, है ना, इसके अंदर पहली बात है मैं देखा कि ये बोल्डनेस है, डिसीजन मेकर है। डिसीजन लेने में क्या है, सत्य है। हालेलुया। दूसरा इसके अंदर मैं क्या देखता हूं, ये डिपेंडेंट नहीं है। क्या नहीं है, बोलिए, डिपेंडेंट, निर्भर नहीं है। हालेलुया, निर्भर नहीं है, है ना। कुछ लोग आगे जीवन में नहीं बढ़ पाते, आगे जीवन में नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो किसी के ऊपर डिपेंड है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने जिंदगी भर किसी के ऊपर डिपेंड रहा, आगे बढ़ा, लेकिन आगे बढ़े क्यों ना अपना जिंदगी किसके ऊपर डिपेंड रहेगा। कोई लोग माँ बाप के ऊपर डिपेंड है, कोई दोस्त के ऊपर डिपेंड है, कोई चर्च के ऊपर डिपेंड है। जब आगे करने की बारी आते हैं तो नहीं करते क्योंकि वो जिंदगी पर डिपेंड है। डिपेंड मत समझ रहे, निर्भर है एक व्यक्ति के ऊपर। उसी व्यक्ति से पूछते हैं क्या करूं भैया, आप ही मुझे सलाह दो, क्या करने का, क्या नहीं करने का। बार बार दूसरे व्यक्ति से पूछते हो। तुम कभी बड़े होगे, तुम कभी अपना डिसीजन लोगे, कब तक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहोगे। आपको वहां से निकलना, स्टॉप मत हो जाइए कि वो व्यक्ति मेरे को राय देगा, वो व्यक्ति मेरे को फैसला देगा, वो व्यक्ति मेरे को बताएगा तब मैं आगे बढ़ूंगा ना। तो वो व्यक्ति का फैसला के लिए मत रुको। वो व्यक्ति शायद तेरे को रॉन्ग फैसला दे सकता है, रॉन्ग फैसला दे देगा और तू फिर बाद में पछताएगा। इसलिए कभी कभी अपने अंदर ना बोल्डनेस लेकर आओ, हिम्मत लेकर आओ, है ना, कि मैं अपने जीवन में क्या करूंगा, आगे को क्या करूंगा, बढ़ूंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया। बोल्डनेस बनना है, इंडिविजुअल डिसीजन लेना है, डिपेंड नहीं रहना। बार बार मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगा मैं, है ना, माँ बाप के ऊपर नहीं। अरे जानवर लोग तो अच्छा है कि जानवर लोग तो भी अपने बच्चे लोग को क्या कर देते हैं, है ना, बड़ा होता है तो क्या करते हैं उसको, है ना, भगाते हैं, बोलते हैं अभी तू बड़ा हो गया, तू अपना अपना देख ले। हालेलुया। वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति निकलेगा घर से बाहर, जो व्यक्ति निकलेगा वो बढ़ोतरी को पाएगा, और जो व्यक्ति स्टॉप हो जाएगा ना, वो कभी भी अपने बढ़ोतरी को पाएगा नहीं। क्यों स्टॉप हो गया? क्योंकि उसको डर लगता है कि आगे क्या होगा। क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? क्योंकि उसको डर लग रहा है कि मेरा आगे क्या होगा। याकूब को डर नहीं था, याकूब निकल रहा, बिंदास निकल रहा, हिम्मत के साथ निकल रहा है, क्योंकि याकूब को मालूम था कि मेरे साथ में परमेश्वर है। मैं रिस्क ले रहा हूं, मेरे मामा के घर से मैं जा रहा हूं, मैं रिस्क ले रहा हूं, मुझे नहीं मालूम आगे क्या होगा, रिस्क ले रहा था। आपको भी रिस्क लेना है, और आपने खतरा है आगे। याकूब के सामने खतरा था कि मामा का घर छोड़कर अभी मेरा लाइफ क्या होगा, बच्चे क्या होंगे। लेकिन जिस दिन आप आगे बढ़ते हो, परमेश्वर के साथ में बढ़ते हो ना, परमेश्वर को लेकर विद द हेल्प ऑफ गॉड, प्रभु के परमेश्वर के मदद से आप आगे बढ़ते हैं, तो आप अपने जीवन में क्या हो जाओगे, सक्सेस पाओगे। हालेलुया। आपको बढ़ना है, प्रभु के साथ में बढ़ना है, और जीवन में क्या पाओगे, आप सक्सेस पाओगे। हालेलुया। देखिएगा जब इसकी निकलने की पारी आई, जब ये दादा की कंपनी से निकलो, तब बॉस देखो क्या होता है, बॉस क्या होता है, पढ़ेंगे, है ना, पढ़ेंगे 30 अध्याय के, 30 अध्याय को पढ़ते हैं ना, 28 वचन को पढ़ते हैं, 28 वचन। देखिए अभी जब निकल रहा था तब क्या बोलता है मामा जी, फिर उसने
मामा जी कहते हैं तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं। तू बता मैं तुझे क्या दूं। क्या बोलता है मामा? बोलता है तू रुक जा। रुक रही नहीं है तो मामा ने एक क्या बोला, बता तू रुकने के लिए क्या लेगा, कितना पैसा लेगा? हाँ, कितना दूं तुझे मैं, तू रुकने के लिए कितना दूं तुझे, है ना? पढ़िएगा फिर से। फिर उसने कहा तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं। मैं तुझको क्या दूं और मैं उसे दूंगा। और मैं उसे दे दूंगा तुझे। बता तुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए? रुकेगा क्या? मैं तुझे पैसे भी देने के लिए तैयार हूँ। तो लालच दिखा रहा है, बोलिए लालच दिखा रहा है। मामा जी उसको रुकने ना रुका रहा है, रुक जा, है ना? मामा जी देख रहा है कि रुक रहा नहीं है तो अभी क्या दे रहा है उसको, मोह दे रहा है ना? लालच दे रहा है, पैसों का लालच। और पैसा बोल रहा है मैं तेरे सैलरी को क्या कर देता हूँ, थोड़ा बढ़ा देता हूँ। हालेलुया। सैलरी क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। अगर याकूब लालची रहता, लालची पैसे का, तो क्या करता था वहां पर? लेकिन याकूब लालची नहीं था पैसे का। याकूब को परमेश्वर ने उसके हृदय में बात किया था। याकूब को परमेश्वर ने हृदय में क्या किया था? बात किया था कि बेटा यहाँ से निकल। याकूब ने परमेश्वर की आवाज को सुना और वो निकल पड़ा। उसके मार्ग में पैसा का लालच, लेकिन उसने आवाज किसका सुना था? परमेश्वर का, कि मुझे यहाँ से निकलना है, ये मुझे रोकने की, पैसा मुझे रुका रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है? आगे बढ़ना है। मेरे प्यारों, मुझे भी याद है कि जब मैं जॉब छोड़ रहा था 2014 में, मुझे भी जॉब छोड़ना था। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझसे बातें किया कि बेटा तू आगे बढ़। अभी मेरे सामने भी खतरा था, मेरे सामने भी एक रिस्क था, डेंजर था, खतरा था, कैसे होगा। लेकिन फिर भी मैंने मेरे सैलरी को नहीं देखा, मेरे तनख्वाह को नहीं देखा। अगर मैं वहां पर आज रहता, आज भी मैं अगर जॉब पर रहता, तो शायद मेरा लाखों तक सैलरी गया होता, मेरा लाखों तक आराम से पहुंचा होता मेरा सैलरी वहां पर। लेकिन पैसों को ना देख कर हमने क्या किया? आगे बढ़ा। ये आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर की आवाज को सुना। वो पैसा अगर मेरी सैलरी भी बढ़ती तो कितनी बढ़ती? मात्र गिन के 100-200 रुपया। ये मामा कितना बढ़ाता इसका? ये मामा गिन चुन के 100 रुपया ही बढ़ाता सैलरी। हाँ, अगर ये रुक जाता 100 रुपया 200 रुपए के लिए, अगर उधर ही रुक जाता तो इसके जीवन में जो आशीष मिलने वाला था, याकूब को जो आशीष मिलने वाला था, वो खो बैठता। परमेश्वर का आशीष बड़ा था, 100 रुपया 200 रुपया बड़ा नहीं था। हालेलुया। मेरे प्यारों, कई चीज आएंगे, देयर विल बी ना, बहुत सारे ऐसे चीज होंगे जो आपको रुकाने की कोशिश करेगी, आपको रुकाएगा। शैतान आपको रोकेगा, आपको रुकाएगा कि तू आगे ना बढ़। जब आप प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़ने का प्लानिंग करोगे, तब शैतान आपको रुकाने की पूरी कोशिश करेगा। जब आप बोलोगे कि नहीं, आज मैं घुटने पर आकर प्रार्थना करूंगा, तभी शैतान क्या करेगा? है ना, किसी को भेज देगा। है ना। जब आप बोलोगे मुझे अभी एक कंपनी में बहुत हो गया रहेकर, अभी मुझे निर्णय लेना है, उसी टाइम में बॉस बोलेगा मैं तेरी सैलरी बढ़ा देता हूं। है ना। कोई लोग 9-9, 10-10 बजे तक काम करते हैं। अभी मान लीजिए मैं सुरेश का एग्जांपल लेता हूँ। सुरेश अभी कितना बजे तक काम करता है? 9-9 बजे तक बेचारा उधर कंपनी में 9-9 बजे तक क्या करता है सुरेश? 9-9 बजे तक ऑफिस में क्या करता है? काम करता है ना उधर। और सुरेश भी कई सालों से सोच रहा है कि प्रभु मुझे इधर से 9 बजे तक बहुत हो जाता है काम, प्रार्थना में समय नहीं मिलता, प्रभु आप मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। और जिस दिन वो वो सोच रहा है कि अभी मैं बाहर निकलूंगा, और तभी बॉस बोलता है सुरेश रुक जा, मैं तेरे सैलरी को क्या कर रहा हूँ? बढ़ा रहा हूँ। अभी मुझे बताओ सुरेश क्या करना चाहिए? और फिर सुरेश देखेगा वाह मेरा सैलरी बढ़ा रहा है, वाह रुक जाता हूँ मैं। और फिर लेटर हाथ में आया, लेटर कितने का आया? 100 रुपया। मात्र कितना बड़ा? क्या मुझे बताओ उधर रुकना जायज है क्या? अभी क्या उधर रुकना जरूरी है क्या? अभी मात्र 100 रुपया बढ़ा। मेरे प्यारों, जब परमेश्वर आपको बोलता है वो जॉब को छोड़ने के लिए, तो छोड़ने का। जब परमेश्वर आपको बोलता है कि नहीं यहाँ से निकल, मैं तेरे लिए बेस्ट रखा हूँ, उधर कितना
कितना देगा भैया? 100-200 रुपया में मेरा टाइम क्यों उधर मैं बर्बाद करूं? मेरे भी घर परिवार है, मुझे उसको भी देखना है, उसके साथ में भी संगति बिताना है, उसके साथ में भी समय बिताना है। हालेलुया है यहाँ पर। तो जब आपको है ना आगे बढ़ना है तो कितने भी लालच आएंगे, कितने भी कुछ आएंगे, वो नहीं देखना और आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो पहली बात, अतीत को भूल जाओ, भूतकाल की बातों को भुलाकर आगे बढ़ो। अगर भूतकाल की बात को याद करते रहोगे, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने फंसाया, उस लड़की ने मुझे धोखा दे दिया, वही चीज साल भर से वही चीज कर लेकर बैठे नौजवान लोग। और देखो आज कुछ नहीं करते हैं नौजवान। हालेलुया। हमें अपनी गलतियों को याद मत करिएगा। और कुछ लोग लालच देंगे, उस लालच की वजह से क्या करना है ना, फंसना नहीं है। मुझे सुन रहे क्या कलीसिया? हालेलुया बोलेंगे। मैंने एक वीडियोस देखा था और वो वीडियो कॉमेडी सीरियल्स था। मैं कभी कभी कॉमेडी सीरियल्स देखता हूँ और मराठी, एक्चुअली मराठी, हिंदी नहीं, क्योंकि सब पकाते आजकल हिंदी में। तो मराठी जब मैं कॉमेडी सीरियल्स देख रहा था वहाँ पर, और वहाँ पर एक्टिंग हो रहा था, तो एक लड़की थी और एक लड़का था, और ये लोग ने बहुत अच्छा सीरियल्स लेके आया उस टाइम में। मैं जस्ट ऐसे ही देखा था, और यहाँ पर ये लड़की आके उस लड़के को बोलती है, सुन सुन मित्रा, ये दोस्त सुन, और ये कंपनी में क्या काम करके कितना साल हो गया, कुछ बढ़ा ही नहीं सैलरी। और ये लड़की बोलती है, सुन ना, मैं ना बिजनेस खोलने वाली हूँ। क्या खोलने वाली हूँ? बिजनेस। मैं बिजनेस खोलने वाली हूँ, मेरे पास मेरा पैसा इतना, तो मैं वो बिजनेस खोलेंगी, क्यों ना तू मेरे साथ आजा पार्टनरशिप में। तो ये लड़का बोलता है,